नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, तबादले को लेकर जो खेल चल रहा है पिछले 7-8 महीने से, उस तबादले के पीछे का जो तिलिस्म है ना, उसको आज भी सिद्धार्थ खोल नहीं पाए। जबकि उन्हें स्पष्टता के साथ बहुत सारी बातें आज भी, जिसको लेकर शिक्षक ये सशंकित है कि हो क्या रहा है। आज आखिरी उनका मन की बात था, तो हमको लगता है कि उस पर उनको खोल कर रख देना चाहिए। लेकिन फिर आज वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं। वो बड़ा कन्फ्यूजन है। भले जो सुपारी पत्रकार और सुपारी जो शिक्षक संघ के नेता हैं, जो सिद्धार्थ के लिए सुपारी लेके घूम रहे हैं, वो इसको भले इस तरीके से परिभाषित कर रहे हों कि 8000 अंतर जिला, मतलब एक जिला से दूसरे जिला में पुरुष शिक्षकों का तबादला किया गया है। ऐसा कहीं भी किसी भी स्तर पर सिद्धार्थ ने ये बात नहीं बोला है। जरा सुनिए, सिद्धार्थ से जो एंकर है वो क्या सवाल कर रही है। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। नमस्कार एससीएस सर, मेरा प्रश्न अंतर जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। पिछले एपिसोड 13 में सर आपने कहा था कि केवल अंतर जिला महिलाओं का लिस्ट आना बाकी है, तो क्या अंतर जिला पुरुषों का ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? सुन लिए, अब सिद्धार्थ जवाब क्या दे रहे हैं, जरा इसको भी गौर से सुनिए। देखिए, आपको जानकर ये होगा कि आज हम लोगों ने करीब 1,30,000 टीचर्स का हम लोगों ने विद्यालय में पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। हम लोगों को करीब 1,90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 1,30,000 का एक्चुअल स्कूल अलॉटमेंट शुरू हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 15 दिन लगेगा और डीओ सब इसी में लगे हुए हैं। डीओ को ये काम दिया गया है और कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कहा कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा, और जैसा कि आप आंकड़ों से देखते हैं कि करीब इसमें भी हम लोगों ने करीब 8 से 9,000 पुरुषों का नाम इसमें शामिल किया है, पुरुष टीचर। तो हम लोग सुन लिए, वो क्या कह रहे हैं कि 1,30,000 जो हम शिक्षकों का जिला अलॉट किए हैं, उसमें 8,000 से 9,000 पुरुष शिक्षक भी हैं। और इसकी सूची इसका सूचना जो है सो जल्द आपको आपके ई शिक्षा कोष पर दे दिया जाएगा। ये संख्या कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक जिला से दूसरे जिला हम इतने शिक्षकों का तबादला किए हैं। उन्होंने कहा कि 1,30,000 जो शिक्षकों का हमने जिला अलॉट किया है, उसमें ये लोग, और 1,30,000 की जैसी सूची आई तो ये सूची वो सूची है जिसमें अंतर जिला भी है। ये बात समझ लीजिए। ओवरऑल जो उन्होंने एक सूची जारी किया है 1,30,000 का, उसमें 8 से 9,000 पुरुष हैं। ये जो आज वो उन्होंने जो कहा है, उससे यही स्पष्ट हो रहा है। उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अंतर, क्योंकि देखिए अंतर जिला वाला जो सूची है उसको देख लीजिए। इससे पहले जो सूची जारी किए, लगभग 11,000 कुछ महिलाओं का, 10,000 कुछ विशिष्ट शिक्षकों का था। उसमें जो क्राइटेरिया था, जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था, वो आप सबको मालूम है। पूरी संख्या आपको मालूम है कि कैसे कैसे लगभग 22,000 उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। वो चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद आपको 8 से 9,000 उस सूची में देख लीजिए कि इतने पुरुष का उसमें जिला के अंदर भी है और जिला के बाहर भी है। ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये संख्या इनका है। क्योंकि दूसरा जो बयान है, उसी बयान में, तबादले के बयान में जो दूसरा बयान उनका है, उससे थोड़ा स्थिति और स्पष्ट हो जा रहा है कि अंतर जिला, एक जिला से दूसरे जिला में पुरुषों का तबादला 8,000 से 9,000 नहीं है। जरा सुन लीजिए, वो भी क्लिप आप सुन लीजिए। कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पुरुषों ने मांगा, जहाँ पर वैकेंसीज थी, जहाँ जहाँ टीचर्स कम थे, हम लोगों ने वहाँ जिलों में पुरुषों को भी हम लोगों ने अकोमोडेट किया है। अभी उनके इनबॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, 1-2 दिन में वो भी पुरुषों में भी दिख जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी या हम लोग को दिखने लग जाएंगी, हम लोग करेंगे। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों का नहीं करेंगे। सुन लिए, इसलिए या तो
कुछ है कि हिंदी भाषी नहीं है तो कुछ सवाल को वो उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए होंगे, ये अलग बात है। लेकिन भाई आपको जिला के अंदर भी आपका ट्रांसफ़र अगर स्वीकार किया गया है तो जिला का नाम आप में देगा ना। 1,30,000 शिक्षकों का ये अभी क्या कह रहे हैं कि हम जिला अभी अलॉट किए हैं, तो जिला अलॉट करने की जो सूचना होगी वो सभी का होगा, जो अंदर जिला के ट्रांसफ़र वाले भी हैं या बाहर जिला से भी आए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि पुरुष वाले को जो है सो अभी अंतर जिला जो भी हो या जिला के अंदर हो, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है वो 8 से 9,000 की सूची है, वो आप दिख जाएंगे। उसमें से आप देख लीजिए कि कितने लोगों को जो है सो पहले सूचना आ चुकी है और कितने लोगों को और सूचना आना बाकी है। मतलब संकेत इनका यही है, एक बात। दूसरी बात कि इन्होंने जैसे 15,000 कह दिया कि पटना के शिक्षकों का हम 15,000 हमारे पास जो है सो डिमांड आ गया, तो हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो 15,000 आपने छाट दिया, मतलब 60,000 में 15,000 वो हो गए। उसके बाद यूपी के भी लगभग 25-30 हज़ार होंगे। तो अगर यूपी वाले पर इन्होंने कुछ भी कोई भी बात नहीं कही कि हम इसमें यूपी वाले को इंटरटेन नहीं किए हैं, ये बात इन्होंने खुल कर नहीं कहा है कि हम यूपी का इंटरटेन नहीं किए। तो मान लीजिए वो हो गया, तो 15,000 वो हो गया, 25,000 ही रख लीजिए। तो 25, 5, 30, 10, 40,000। तो 40,000 की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ, उसका इन्होंने कारण बता दिया। लेकिन बाकी 20,000 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, सब सस्पेंड थोड़ी है। 20,000 में सब ऐसे शिक्षक थोड़ी हैं कि जिन पर कोई प्रोसीडिंग हो या जिन पर कोई कार्रवाई हो रही हो। महिला शिक्षिका हजारों में है जिसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जो लगातार इस बात को लेकर हंगामा कर रही हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। हाँ, एक बात उन्होंने ज़रूर कहा है कि भाई छात्र रेशियो को हम ध्यान में रखेंगे, कहीं 20 पर एक शिक्षक है, कहीं 40 पर एक शिक्षक है। इतना तय मानिए कि ये जो रेशियो बिठाने का जो काम चल रहा है ना, और जिस तरीके से तबादले की वैकेंसी की बात हो रही है, 1,30,000 को जिला भले आवंटित हो गया हो, उसमें से महज 20-25 हज़ार को ही अपने मनचाहे जिला में, मतलब या मनचाहे स्कूल में पोस्टिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बात तय मान लीजिए कि इस पूरे प्रोसेस में सिद्धार्थ की बात से साफ ये झलक गया कि जो तबादला का लाभ लेने की बात कर रहे हैं, या जो चाह रहे हैं कि हम घर के पास पहुंच जाए या प्रखंड में भी पहुंच जाए, उसकी संभावना लगभग 70% नहीं के बराबर है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि आज भी सिद्धार्थ मन के बात के सहारे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने संकेत में ही सही वो सारी बात कह दी कि तबादले में कितना बड़ा लोचा है, और जो शिक्षक चाह रहे हैं तबादले को लेकर, मनचाहे पोस्टिंग को लेकर, उसमें 25 से 30% शिक्षकों को अपने प्रखंड में या पंचायत के आसपास पोस्टिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जब चलते चलते अब ट्रांसफ़र को लेकर उन्होंने जो बातें कही है, पूरी बात, एक एक बात, एक एक शब्द का मीनिंग निकालिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि तबादले को लेकर सरकार की नीति क्या है और किसका तबादला सरकार कर रहा है, और वो उस तबादले में किस तरीके का लाभ आपको मिल सकता है। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। नमस्कार एससीएस सर, मेरा प्रश्न अंतर जिला पुरुषों के ट्रांसफर से संबंधित है। पिछले एपिसोड 13 में सर आपने कहा था कि केवल अंतर जिला महिलाओं का लिस्ट आना बाकी है, तो क्या अंतर जिला पुरुषों का ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपको जानकर ये होगा कि आज हम लोगों ने करीब 1,30,000 टीचर्स का हम लोगों ने विद्यालय में पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। हम लोगों को करीब 1,90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 1,30,000 का एक्चुअल स्कूल अलॉटमेंट शुरू हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 15 दिन लगेगा और डीओ सब इसी में लगे हुए हैं। डीओ को ये काम दिया गया है और कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कहा कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा, और जैसा कि आप आंकड़ों से देखते हैं कि करीब इसमें भी हम लोगों ने करीब 8 से 9,000 पुरुषों का नाम इसमें शामिल किया है, पुरुष टीचर। देखिए, जब भी स्थानांतरण किया जाता है तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है।
इतनी बड़ी संख्या एक तो है, 1,90,000 है और आवेदन पत्र हैं। हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो है वैकेंसी होनी चाहिए, जहाँ पे टीचर मांग रहे हैं वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरा ये देखते हैं कि जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, मतलब जो छात्र और टीचर अनुपात है, उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। अभी तक जो ट्रांसफ़र हुए हैं करीब वो 1,30,000 का जो जिला आवंटन किया गया है, अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 20 छात्र पे एक टीचर हैं, और ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 44 छात्रों पे एक टीचर हैं। तो आप देखिएगा कि पूरे राज्य में कितना, मतलब इस अनुपात में भी अंतर आ गया है कि एक तरफ 20 छात्र पे एक टीचर हो गए, एक तरफ 44 छात्र में टीचर हो गए। भाई इस कारण से हुआ है क्योंकि जो टीचर उन जिलों में थे जहाँ पे 44 छात्र पर टीचर थे, वो सब ऐसे जिलों में चले गए हैं जहाँ पे पहले ही टीचर बहुत ज़्यादा थे। तो एक तो हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ता है। पूरे राज्य का औसतन है 30 छात्र पर टीचर हैं। तो हम लोग को ये नियंत्रण रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि अचानक एक जिला ऐसा हो जहाँ पे 10 छात्र हो जाएंगे एक टीचर पे। और जैसे ही ये ट्रांसफर्स होते हैं, देखिए एक चीज़ आपको सभी को सोचना भी चाहिए कि जहाँ से टीचर हटते हैं वहाँ स्कूल बंद भी होने लग जाते हैं। मतलब क्योंकि टीचर की कमी हो जाती है, जहाँ पे 5 टीचर थे अब 2 टीचर हो जाएंगे, तो स्कूल भी बंद होने लगते हैं। तो एक और जहाँ पे टीचर्स की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वहाँ पे सभी को छात्रों की भी समस्याओं को समझना चाहिए। मतलब छात्र भी, मतलब जहाँ उसको 5 टीचर आज थे, जैसे ही वो टीचर स्थानांतरण होकर चले जाएंगे उसके बाद 2 टीचर बच जाएगा, और वही 5-6 क्लासेस जो हैं वो अब 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो कितना कठिनाई छात्र को होगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं। फिर भी हम लोगों ने 1,30,000 टीचर्स अकोमोडेट किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का प्रेशर है, जो सबसे ज़्यादा टीचर्स का स्थानांतरण का जो दबाव है, वो है पटना जिला में। और पटना जिला में इतना ज़्यादा दबाव है, ऐसा लगता है जैसे, मतलब एक अनुमान हम कहेंगे कि 15,000 टीचर जो हैं और पटना की तरफ जिला का ऑप्शन दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जैसे ही 15,000 टीचर हम लोग अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट और टीचर रेशो पूरे राज्य का कितना मतलब अजीब हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पुरुषों ने मांगा, जहाँ पर वैकेंसीज थी, जहाँ जहाँ टीचर्स कम थे, हम लोगों ने वहाँ जिलों में पुरुषों को भी हम लोगों ने अकोमोडेट किया। अभी उनके इनबॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, 1-2 दिन में वो भी पुरुषों में भी दिख जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी या हम लोग को दिखने लग जाएंगी, हम लोग करेंगे। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों का नहीं करेंगे। हम केवल यही एक कंस्ट्रेंट है कि हम लोग शिक्षक छात्र अनुपात देखते हैं और वैकेंसी देखते हैं, और जैसे जैसे होगा। लेकिन टीचर्स को भी समझना चाहिए कि छात्रों पर क्या गुजरती है और कितना कष्ट हमारे छात्रों पे होता है।